गाड़ी बैटरी को भी इसी वक्त लो होना था। Damn it. घर में कोई है? कोई है? घर में कोई है? कौन है आप? बिना इजाजत के अंदर कैसे चले आए? मैंने बेल बजाई थी लेकिन डोरबेल खराब है और वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर। तो सोचा कि मौके का फायदा उठा लिया जाए। मैडम वो मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं एक मुसाफिर हूँ। आई वाज जस्ट पासिंग बाय। मेरे रास्ते मेरी गाड़ी खराब होगी, मुझे बंगला नजर आया और आपको ये गेस्ट हाउस नजर आता है कि आप यहाँ मुंह उठा के चले आए? जाइए यहाँ से आप। मैं यहाँ पर रहने नहीं आया हूँ, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए आपकी। दैट्स इट। ये मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कमाल है, आपने मुझसे पूछा तक नहीं है कि किस किस्म की मदद चाहिए और आप एकदम से। देखिए, मुझे अजनबियों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। ले तो मैम, लेकिन ये घर आपका है क्या? हाँ, क्यों? यूं ही पूछ लिया वो, क्योंकि नीचे वो बोर्ड जो लगा हुआ है ना उस पर रजत विला लिखा हुआ है, इसलिए। रजत वर्मा मेरे पति का नाम है। अच्छा अच्छा। आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? घबराई हुई? नहीं तो। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आप इतनी घबराई हुई लग रही हैं और आप चाहती हैं कि मैं जल्दी से यहाँ से दफा हो जाऊँ। ऑल राइट, क्या चाहिए आपको? दैट्स वेरी गुड। बस एक छोटा सा फोन करना चाहता हूँ, दैट्स इट। फोन? ये हम वक्त मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई ना, इसलिए। किसे फोन करना चाहते हैं आप? उस कम वक्त ट्रैवल एजेंट को जिससे मैंने ये गाड़ी ली। रास्ते में खराब हो गई है, कोशिश करता हूँ शायद वो कोई मैकेनिक भेज दे। ठीक है, गो अहेड। थैंक यू मैम। डेड? कौन? टेलीफोन ऑफ कोर्स। मुझे लगता है जैसे इसी मौसम की मेहरबानी। बैड लक। व्हाट नेक्स्ट? आई डोंट नो। लगता है मुझे ही मैकेनिक बन के कुछ कोशिश करना पड़ेगी। तब तक अगर आपको एतराज न हो तो मैं। अच्छा, आपके पास एक टॉर्च होगी? टॉर्च? हाँ, घबराइए मत, मैं 5-10 मिनट में वापस कर दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये अपने मोबाइल की चार्जिंग पे लगा दूं सिर्फ 10 मिनट के लिए। ठीक है। टॉर्च। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आपके पति अंदर हैं? क्यों? नहीं, आई एम सॉरी, बस यूं ही पूछ लिया मैंने। मेरे पति रजत वर्मा को मरे हुए 4 साल हो गए हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। आई एम सो सॉरी।
लगता है पूरी रात गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। टॉर्च तो वापस कर दें उसकी। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी टॉर्च। एक्सक्यूज मी। हेलो मैडम, आपकी टॉर्च। कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे चले आए? सर ये टॉर्च लौटाने आया हूँ। अभी अभी मैडम से पूछी ना मैंने। टॉर्च? जी हाँ, वो अभी भी दी थी ना मैडम ने, वही टॉर्च लौटाने आया हूँ। टॉर्च, मैडम, गाड़ी, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई मैडम नहीं है। अरे कैसे बातें कर रहे हैं सर, अभी अभी तो मैडम थी, उनसे तो मैं टॉर्च लेके गया था। लेकिन आप कौन है सर? मैं इस घर का मालिक हूं, रजत वर्मा। झूठ क्यों बोला? किसने? वो वही लेडी ने जिसने मुझे टॉर्च दी अभी अभी। उसने कहा कि वो मिस्टर रजत वर्मा की विडो हैं और मिस्टर रजत वर्मा को मरे हुए 4 साल हो गए। मिस्टर, तुम होश में तो हो? आपको विश्वास नहीं होता तो आप उन्हें बुला के पूछ लीजिए। क्यों बुलाकर पूछ लो? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? क्योंकि मेरी पत्नी वर्षा किसी से ऐसी बात कह ही नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि उसे मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। What? 4 साल पहले उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। सबके सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर क्यों? मेरा मोबाइल कभी रह गया। दरवाजा खोलिए मिस्टर वर्मा, मेरा मोबाइल अंदर रह गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर वर्मा। देखिए, मेरी टॉर्च वापस दीजिए और चलते बनिए यहाँ से। मिसेस वर्मा, टॉर्च मैं मिस्टर वर्मा को वापस कर चुका हूँ, आपके पतिदेव को। और मैं अब इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि हटिए पीछे। मतलब क्या? सुनिए, अरे सुनिए। अभी 4 मिनट पहले मैं आपके पति मिस्टर रजत वर्मा से मिल के गया हूँ, उन्हें टॉर्च देके गया हूँ। वो देखो टॉर्च पड़ी, वो देखो। What nonsense! मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी है। 4 मिनट पहले वो यहाँ पर खड़े थे और वो कह रहे थे कि आपको गुजरे 4 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि 4 साल पहले आप मर चुकी हैं, अब आप कह रही हैं कि 4 साल पहले वो मर चुके हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? Oh my God! इसका मतलब जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? यही कि उनकी आत्मा यहीं कहीं इस घर में भटक रही है। मिसेस वर्मा, आपके कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जिंदा रजत वर्मा से नहीं बल्कि उनके भूत से बात करके गया हूँ। और क्या? क्योंकि वो तो यहाँ आ ही नहीं सकते। मिसेस वर्मा,
ये भूत प्रेत की स्टोरीज जो है ना, इसमें बच्चे भी बिलीव नहीं करते आजकल। आप मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर मैं आपकी बातों में कैसे विश्वास कर लूं? जब यहाँ कोई है ही नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपने किसी को देखा है, कैसे हो सकता है ये? या तो आप झूठ बोल रही हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों सूरतों में इस घर के अंदर कुछ ना कुछ हुआ जरूर है और मैं इसकी तह तक पहुंच के रहूंगा। देखिए, ये मेरा घर है, यहाँ पर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना मोबाइल लीजिए और जाइए यहाँ से। सॉरी मिसेस वर्मा, लेकिन बचपन से मेरी आदत रही है कि मैं किसी भी मसले की जब तक तह तक नहीं पहुँचता तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। अब इस मसले की भी तह तक जब तक नहीं पहुँचूंगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अजीब आदमी है आप। एक तो मैंने आपकी मदद की, आई हेल्प्ड यू, और उसके ऊपर से आप मेरे ही गले पड़ रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ नहीं है, जाइए आप। अरे कैसे कुछ नहीं है यहाँ पर? हुआ मैडम, यहाँ यकीनन किसी का खून हुआ है। लाश ऊपर है। तुम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। ये मेरा घर है और तुम हट जाइए, मैंने कहा। मैं इसकी तह तक पहुंच के रहूंगा। देखा, कोई नहीं है वहां पर। मैंने कहा था ना आपसे। तो ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? Oh my God. Oh my God. मिसेस वर्मा, अंदर तो कोई एक लाश है। क्या लाश? हाँ, ये लाश किसकी हो सकती है मिसेस वर्मा? मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे एक मिनट रुकिए तो सही। मिसेस वर्मा, मेरी बात तो सुनिए। स्टॉप इट। आई सेड स्टॉप इट मिसेस वर्मा। आपका कोई झूठ, कोई बहाना अभी आपको बचा नहीं पाएगा। ऊपर एक लाश पड़ी है, और उस आदमी का नाम रजत वर्मा है। दैट्स इट। वो रजत वर्मा की लाश नहीं है, रजत वर्मा मर चुका है। किसकी लाश है? कम ऑन, किसकी लाश है? बताइए ना, बताइए ना। ओके। हेलो एवरीबडी। यस, आई एम इंस्पेक्टर पाराशर। मुझे मिसेस रजत वर्मा से मिलना है। मुझसे? आप? जी हाँ, मैं वर्षा हूँ, वर्षा वर्मा। ओह, आई सी। और आपकी तारीफ? अगर मैं ये कहूं कि मेरा नाम रजत वर्मा है तो मैं कहूंगा कि आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रजत वर्मा को मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। That means आप सच बोल रही? आपने बताया नहीं आप हैं कौन? सर, मैंने इनको बताया है कि मैं एक मुसाफिर हूँ। मैं यहाँ से पास हो रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने बंगला देखा, मैं इनकी मदद मांगने आ गया। That's it। क्या मतलब? मतलब ये सर कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी तो मैं यहाँ पर रुक गया, मेरा जाने को दिल ही नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है। पिछले 1 घंटे से ये मुझे परेशान कर रहा है। कभी कहता है कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है, कभी कहता है इसे टॉर्च चाहिए, कभी कहता है कि मेरे पति मर चुके हैं, और कभी ये कहता है कि मैं मर चुकी हूँ। एक्सक्यूज मी लेडी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं पागल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक बात ये ठीक बोल रही है, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं इनसे टॉर्च की मदद मांगने आया था। मैं यहाँ पर मुझे एक आदमी मिला जो अपने आप को रजत वर्मा कहता था, वो अब मरा हुआ ऊपर। And I'm quite sure वो खून इन्होंने ही किया है। देखिए, पागल हैं आप। मैंने किसी का खून नहीं किया, समझे? अच्छा, आपके अलावा इस बंगले में और कौन मौजूद था? You were just alone। इंस्पेक्टर साहब, मेरे अलावा इस बंगले में एक और शख्स मौजूद था, और वो है ये आदमी। हो सकता है इसी ने खून किया हो और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। What? अरे मैं उस आदमी को खून क्यों करूंगा? मैं उस आदमी को जानता तक नहीं हूँ भाई। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि उसने अपना नाम रजत वर्मा बताया था।
हो सकता है इसीलिए आपने उसका खून किया। डॉक्टर साहब, आप इस औरत की बातों में मत आइए प्लीज। उस आदमी का नाम रजत वर्मा हो, कुछ हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता? शायद पड़ता हो। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन आपको पहले ये जान लेना चाहिए, ये तफ्तीश कर लेनी चाहिए अच्छी तरीके से कि वो आदमी कौन था, अपने आप को रजत वर्मा क्यों साबित करना चाहता। लाश कहाँ है? कहाँ है लाश? तो मैं अभी भी ऊपर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था और यहाँ लाश पड़ी थी। अभी दरवाजा खुला हुआ और लाश गायब। ये कैसे हो सकता है? देख लिया इंस्पेक्टर, ये आदमी बिल्कुल ही पागल है। इसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये औरत बहुत ही चालाक और शातिर औरत है इंस्पेक्टर साहब। वो लाश भी इसी ने गायब की है। लेकिन मैं तो हर पल तुम्हारी आंख के सामने थी। अभी अभी आपने खुद कहा था कि आप दोनों के अलावा इस बंगले में कोई और मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ इंस्पेक्टर साहब कि यहाँ पर कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था। वेट अ मिनट, आप यहाँ पर इतनी रात के क्यों आए? मैंने कहा ना, मैं मिसेस वर्मा से मिलने आया हूँ। से मिलने आए? क्यों? क्यों मतलब? मुझे उनसे काम था। क्या काम था? अभी तक कोई काम की बात तो हुई नहीं। कब आप बताइए। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये औरत मिसेस रजत वर्मा नहीं। What? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं मिसेस वर्मा नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम मिसेस वर्मा हो तो साबित करो कि तुम मिसेस वर्मा हो। कोई सबूत तो होगा तुम्हारे पास। सबूत? मेरे पास? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप वाकई मिसेस वर्मा हैं तो आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पासपोर्ट, कोई लाइसेंस वगैरह। एक मिनट, पहले इनसे पूछिए कि इनके पास क्या सबूत है कि ये इंस्पेक्टर पराशर है। मैं? जी। हाँ, आप। कोई आईडी कार्ड कुछ तो होगा आपके पास। ओह, तो सबूत चाहिए आपको। ये रहा सबूत। तो आप इंस्पेक्टर नहीं? नहीं, शी इज राइट। मैं इंस्पेक्टर पराशर नहीं। तो कौन है आप? मैं रजत वर्मा हूं, इस घर का मालिक। What? ये आदमी झूठ बोल रहा है। रजत वर्मा तो 4 साल पहले मर चुका है। जी हाँ, मैं वही रजत वर्मा हूं जो 4 साल पहले दुनिया वालों की नजर में मर चुका था। और यही इस बात का सबूत है कि ये मेरी पत्नी वर्षा यानी मिसेस वर्मा नहीं है। क्योंकि अगर मेरी पत्नी होती तो मुझे जरूर पहचान लेती। पागल हो गया ये आदमी, झूठ बोल रहा है। बकवास तुम कर रही हो। सच सच बताओ, कहाँ है वर्षा? बताओ, कहाँ छुपा के रखा है तुमने? आखिर तुम चाहते क्या हो भाई? मैं अपनी पत्नी वर्षा का पता जानना चाहता हूं, जिसे इसने Oh my God. लगता है इसने ज्यादा ही पी ली होगी और नशे की हालत में इसने फायरिंग की होगी। इसे होश में लाओ। चलो मत, जैसे हो वैसे ही बैठे रहो। वो कहाँ गए? वो कौन? वो एक औरत मिसेस वर्मा और एक आदमी था, वो अपने आप को रजत वर्मा कहता था। उसने मिसेस वर्मा को शूट कर दिया था। वो लाश कहीं पड़ी थी। सुनो मिस्टर, हमें तुम्हारे हाथ से एक रिवॉल्वर मिला है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हमें कोई यहाँ लाश नहीं मिली। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घर की मालकिन
मिसेस वर्मा का। मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर साहब, उन्हें एक आदमी ने शूट कर दिया है। लगता है तुम्हारी दारू हमें ही उतारनी पड़ेगी। मैं दारू नहीं पीता, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ। कल रात जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक वो लेडी देखी, मिसेस वर्मा, और एक वो शख्स जो अपने आप को रजत वर्मा कहते थे, बाद में उनका खून हो गया और लाश गायब हो गई। अच्छा, यू मीन टू से मिस्टर रजत वर्मा का खून हो गया है? एग्जैक्टली। अब बाद में एक शख्स आया, उन्होंने मिसेस वर्मा पे गोली चला दी। आई डोंट नो, बाद में मुझे होश नहीं रहा, किसी ने पीछे से मुझ पे वार कर दिया, मैं बेहोश हो गया था। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए थे? इंस्पेक्टर साहब, वहां वास्को गांव पे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने एक बंगला देखा, मैं यहाँ पर मदद मांगने आ गया, दैट्स इट। लेकिन वास्को गांव में हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। व्हाट? मेरी वाइट सुमो वहां वास्को गांव में खड़ी है। सुमो? हाँ? वाइट सुमो तो बंगले में खड़ी हुई है। व्हाट? यस, ये तो मेरी गाड़ी है। हेलो, गाड़ी को हाथ मत लगाना, चाबी दो। मैंने कहा चाबी दो। लाश? ये लाश किसी ने मेरी गाड़ी में रख दी है। ये मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है और उसी ने ये गाड़ी यहाँ पर पहुंचाई है। आई डोंट नो ये हु इज दिस वुमन, मैं नहीं जानता औरत कौन है। तो वर्षा वर्मा है, मिसेस रजत वर्मा। मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो मिस्टर। लाश तुम्हारी गाड़ी से ही बरामद की गई है। मर्डर वेपन भी तुमसे ही बरामद हुआ है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो। उस बंगले में मेरे अलावा 3 लोग और भी मौजूद थे। ये नहीं हो सकता कि ये खून उन्हीं में से किसी ने किया हो। अनफ, अनफ मिस्टर, अनफ। अब तुम्हारी ये कहानी और नहीं चलने वाली, समझे तुम? ये कहानी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हकीकत। पहले मैंने रजत वर्मा नंबर 1 की लाश देखी, रजत वर्मा नंबर 1। उसके बाद मैंने रजत वर्मा नंबर 2 को मिसेस रजत वर्मा पे गोली चलाते हुए देखा, और जब मुझे होश आया तो लाश बदल चुकी थी, जिसे आप मिसेस रजत वर्मा कहते हैं। अगर ये हकीकत है तो फिर वो दोनों लाशें कहां गायब हो गई? उसी आदमी ने गायब की होंगी जिसने किसी और तरफ से गोली चलाई और ये सारा का सारा प्लान बनाया मुझे फंसाने के लिए, ये जाल बिछाया हुआ। उसका हुलिया कैसा था, कैसा दिखता था वो? गेहुआ रंग था, कदकाठी नॉर्मल थी, चेहरे पे दाढ़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें डार्क ब्राउन कलर की थी, और हाँ, दाहिने कान के पास एक बड़ा सा मसा भी था। मसा? जी हाँ। जस्ट अ मिनट। हवलदार, लुक मिस्टर, तुम इस इलाके में नए हो, इसलिए इस इलाके के बारे में तुम नहीं जानते। इस इलाके में क्राइम रेट और इलाकों के मुकाबले में बहुत कम है, सिर्फ 10%। जानते हो क्यों? यहां जब भी कोई क्राइम होता है तो हम उसकी FIR दर्ज नहीं करते, डायरेक्ट एनकाउंटर करते हैं। अगर तुम्हारी कहानी झूठी निकली तो उसका अंजाम तुम समझ सकते हो। तुम्हारे बताए हुए हुलिया के मुताबिक मैंने ये फोटोग्राफ मंगवाया है, जरा इसे पहचानो। क्या ये वही आदमी है?
वही आदमी इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपनी आंखों से इस आदमी को मिसेस रजत वर्मा पे गोली चलाते हुए देखा। ये वही आदमी है। शट अप! आई सेड शट अप! जानते हो ये कौन है? ये मिस्टर रजत वर्मा है, जो 4 साल पहले मारे जा चुके हैं। और मरा हुआ आदमी खून कैसे कर सकता है? खून तुमने ही किया, समझे तुम? मुझे ऐसा लगता है इंस्पेक्टर साहब, जैसे मुझे अपना तारुफ, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। क्या बोलता है मिसेस वर्मा का कातिल? कहानियां सुना रहे सर। कहता है रजत वर्मा ने, उस रजत वर्मा ने जो आज से 4 साल पहले मर चुका है। और सबूत क्या बोलते हैं? ये कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केस क्लोज करना तुम्हें अच्छी तरह आता है। यस सर। चलो। कहां सर? तुम्हें रजत वर्मा से मिलवाता हूं। कम ऑन। तुम्हें रजत वर्मा से मिलना है ना? मैं तुम्हें उसके पास ही पहुंचा देता हूं, ऊपर। मुझे मारने से पहले ये जानना नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूं? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे। क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं, फ्रॉम मुंबई। लेकिन ये मुंबई नहीं है, इसलिए कैसे हो रजत वर्मा? कुछ पियोगे? तुम्हारा खून। मेरा खून? इंस्पेक्टर ठाकुर का खून पीने की हसरत में न जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए। उनमें एक थी तुम्हारी पत्नी वर्षा, मिसेस वर्षा वर्मा। तुमने वर्षा को मार डाला? हाँ, और कोई चारा ही नहीं था। वो हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार ही नहीं थी। धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा। मैं तो समझती रही कि तुम रजत के सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि रजत का आज से 4 साल पहले एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था, सिर्फ तुमने। तो क्या करता? रजत की ट्रांसपोर्ट कंपनी के बहाने तो मेरा ड्रग्स का कारोबार चल रहा था और रजत उसे खत्म कर देना चाहता था। इसीलिए तो हमें उसे मरवाना पड़ा, है ना डार्लिंग? करेक्ट। अब मैं तुम्हारा ये कारोबार नहीं चलने दूंगी। और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का तुम गलत इस्तेमाल करते रहे हो ना, अब मैं तुम्हें वो भी नहीं करने दूंगी।
और तो और मैं कमिश्नर को बुलवाकर तुम्हारी वो वर्दी जिसका तुम गलत इस्तेमाल करते रहे हो ना, वो भी तुम्हारे बदन से उतरवा कर ही तुम। अच्छा, वर्दी उतरवाओगी? हाँ। तो तुम भी मुझे वही धमकी दे रही हो जो रजत ने दी थी। तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो रजत का होगा। सॉरी मिसेस वर्मा, वेरी सॉरी। ठाकुर, रजत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो जिंदा है ठाकुर, वो जिंदा है ठाकुर। माय गॉड, रजत जिंदा है? ये क्या कह रही है ठाकुर? इसका मतलब है कि सारी हकीकत रजत ने इसे बताई है। अब हम क्या करेंगे? अगर ये रजत हुआ तो? एक काम करो, तुम जाकर देखो, वो तुम्हें नहीं पहचानता। गो। लेकिन वो तुम नहीं, वो बेचारा था जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। मगर खुद को घबराहट में उसके सामने रेनू ने मिसेस वर्मा बताकर सारी गड़बड़ कर दी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर कल वर्षा की मौत की खबर पड़कर वो पुलिस वालों के पास पहुंच गया तो, इसलिए उसके बयान को पलटने के लिए हम लोगों ने ये नाटक किया। मगर बीच में तुम टपक पड़े। लेकिन तुम तो मर चुके थे। अचानक 4 साल के बाद तुम जिंदा कैसे हो गए? बच तो मैं 4 साल पहले ही गया था, लेकिन तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मैं 4 साल तक कोमा में पड़ा रहा। लेकिन ठाकुर, अब तुम नहीं बचोगे। अच्छा, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा कि अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी का भेद खुल जाए तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल सकूं। रजत वर्मा, जो कि मरने का नाटक करके ड्रग्स का बिजनेस करता रहा। क्यों, हेडलाइन कैसी है? फैंटास्टिक। दूसरों को बकरा बनाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। वो बेचारा जो कल रात को आया था मदद मांगने, तुमने उसे भी वर्षा के मर्डर केस में फंसा दिया। अब तक तो चौहान ने उसे ऊपर भी पहुंचा दिया होगा, और मरते मरते वो उस वक्त को कोस रहा होगा जब उसकी गाड़ी खराब हुई थी। मेरी गाड़ी नहीं, आपकी किस्मत खराब हो गई थी इंस्पेक्टर ठाकुर। तुम जिंदा हो? लो कर लो बात। भाई मैं तो 4 साल पहले मर चुका हूं, ये तो मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने ठीक कहा ना इंस्पेक्टर चौहान? यू आर राइट। क्या मिस्टर रजत वर्मा मरकर जिंदा हो सकते हैं? इंस्पेक्टर ठाकुर मरकर जिंदा हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? ये क्या चौहान, तुम भी इसके साथ हो? जी नहीं, ये उस कानून के साथ है जिसे तुम बहुत पहले छोड़ चुके। तुम हो कौन? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच, मुंबई। आपकी किस्मत वाकई खराब है इंस्पेक्टर ठाकुर। मेरी गाड़ी का यहां खराब होना, मेरा यहां मदद मांगने आना, और जिस चीज की मुझे तलाश थी, किस्मत ने मुझे उस घर तक पहुंचा दिया। What? जी हाँ, ताज्जुब हो रहा है ना? हमें खबर मिली थी कि
वास्को गांव का टोटल ड्रग माफिया यहीं से कंट्रोल होता है। बस तफ्तीश करने आ रहे थे, इसीलिए आप सब लोगों को मैंने अपनी पहचान नहीं बताई। ठाकुर, जिसे तुम बकरा बनाना चाहते थे वो शेर निकला। Damn it. अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, बहुत शातिर समझते हो। नादान हो तुम इंस्पेक्टर ठाकुर, और नादानों को ऐसे ही समझाया जाता कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद पहले उसमें गिरते हैं। इंस्पेक्टर ठाकुर आप और मिस रेनू आप, मैं तुम दोनों को हिरासत में लेता हूं। सामान निकाल जल्दी से। आखिर हमें सफलता मिल ही गई मैडम। यस, पूरे 1 साल के बाद। मैडम, यू नो आई एम सो लकी। मुझे इतने बड़े खोज में एक विटनेस बनने को मिल रहा है। मैडम, आने वाले कल में स्टूडेंट्स सिर्फ आर्कियोलॉजिकल बुक्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? पता है तुम्हें, आर्कियोलॉजी इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आई नो। इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। कई बार एक निशाना पाकर ही हम खुदाई तो शुरू कर लेते हैं, पर महीनों हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन इस बार तो ऐसे नहीं हुआ ना मैडम? एब्सोल्युटली। संभल के, धीरे से, संभल के। मिस्टर दीक्षित, इस सामान की लिस्ट है। लाइए। ओके, गुड, बहुत अच्छे। आइए मैं सामान चेक करवा देता हूँ। अपने लिस्ट से टैली कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आई विल डू दैट। ये सारी चीजें तो बहुत पुरानी मालूम हो रही है मिसेस सिन्हा। बिल्कुल, ये 14वीं शताब्दी का है। 14th सेंचुरी? बिल्कुल। यानी कि 600 साल पुराना है। जी मिस्टर दीक्षित, सोच लीजिए ये कितनी कीमती चीजें हैं। इस बक्से में क्या है? इस खुदाई में मिली सबसे कीमती चीज है इसमें। Oh my God, this is a beautiful piece of art. आपको पता है मिस्टर दीक्षित, आज की तारीख में इस मूर्ति की कीमत कई करोड़ है। इसे संभाल के रखिएगा, ये हमारी प्राचीन सभ्यता की पहचान है। आप बिल्कुल फिक्र न करें मैडम, मैं पिछले 12 सालों से इस म्यूजियम का इंचार्ज हूं, और ये सारा सामान हमारे देश की कितनी अनमोल धरोहर है और हमारे पूर्वजों की विरासत, इसकी कीमत का अंदाजा मुझे अच्छी तरह है। ताला लगा दूं सर? हाँ, ताला लगा दो। ये लिए चाबियां, जरा संभाल कर रखिएगा सर। ओके, आइए चले।
सील लाओ। लीजिए, आ गए। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। देखिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आप लोग वहीं ठहरिए। आइए सर। क्यों रोक रहे हैं आप उन्हें? सर ये बहुत भीड़ आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप उन्हें आने दीजिए, आप उन्हें देखने दीजिए। ठीक है सर। ठीक है भाई, आप लोग भी आइए। चलिए सर। जी आप प्रोफेसर मिसेस सिन्हा? यस। आप ही इस आर्कियोलॉजी का सर्वे की हेड थी ना? जी। गुड जॉब, यू हैव डन ए गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे मौके पर आपने कंप्लीट किया है ये सर्वे, वो भी एक महत्वपूर्ण खोज के साथ। 15 अगस्त को होने वाली सार्क कंट्रीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में हम उस मूर्ति को रखवाएंगे। इस प्रदर्शनी में दूसरे देशों के 200 से 300 साल पुराने एंटिक्स आ रहे हैं। आपकी खोजी हुई मूर्ति जो 600 साल पुरानी है, वो सबसे आकर्षक और बेशकीमती होगी। चलिए, हम उस मूर्ति को देखने के लिए बहुत बेचैन हैं। चलिए सर, पहले आप। आइए सर, आइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरी दरख्वास्त आप सब मीडिया चैनल्स और प्रेस रिपोर्टर्स से है कि वो अपनी जगह पर खड़े रहें, आज कोई फोटोग्राफी ना करें, क्योंकि यह फैसला किया गया है कि खुदाई में मिलने वाली तमाम चीजें और मूर्ति खासतौर से जनता के सामने 15 अगस्त यानी परसों रखी जाएगी। सो थैंक यू फॉर नॉट टेकिंग एनी पिक्चर्स। आइए सर। बॉक्सेस खोलिए। सर, ये 14वीं शताब्दी के कुछ बर्तन और टेराकोटा वर्क है। 15 अगस्त को हमारे विदेशी मेहमानों और विदेशी पुरातत्व शास्त्रियों के लिए ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग साबित होंगी। वेरी गुड। लेकिन वो मूर्ति कहाँ है? सर उस वाले बक्से में। अरे मूर्ति कहाँ है? मूर्ति कहाँ गई? आखिर मूर्ति कहाँ गई? कल तो सबके सामने सर इसी में रखी गई थी। मिस्टर जगन दीक्षित जी। आप इस म्यूजियम के इंचार्ज हैं ना? जी हाँ। और इस म्यूजियम की चाबियां भी आप ही के पास होती हैं? जी बिल्कुल।
कल रात यहाँ एक चोरी हुई है। कल रात भी चाबियां आप ही के पास थी ना? जी हाँ। उस बॉक्स की चाबियां जिसमें खुदाई से मिला हुआ सामान और वो मूर्ति पड़ी थी, उसकी चाबियां भी आप ही के पास थी? बिल्कुल। कल रात आप कहां थे मिस्टर दीक्षित? बस यहां से सीधा घर ही गया था। और उसके बाद? उसके बाद बस आज सुबह आया हूं म्यूजियम, और मिनिस्टर साहब के आने पर कमरा खोलकर बस बॉक्सेस खोले तो देखा कि मूर्ति गायब है। ताला टूटा नहीं था? जी नहीं। चाबियां सिर्फ आपके पास थी? जी। दरवाजे की सील भी कायम थी? बिल्कुल। तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया है? हाँ, कल नाइट ड्यूटी पर हम ही थे ना। झपकी लगा था। कब? रात को? नहीं भाई, माई कसम तनको नहीं सोए थे। तो फिर चोरी कैसे हो गई? अब हम क्या जाने। ये लो साहब आ गए। तुम दोनों में से रात को यहाँ ड्यूटी पे कौन था? जी हम थे साहब। तुम्हारा नाम? ब्रजेश कुमार तिवारी। यहाँ काम कब से कर रहे हो? 3 साल से साहब। तो रात को किसी को आते जाते देखा तुमने? नहीं साहब। सच कह रहे हो तुम? जी साहब। ये बताओ कि इस म्यूजियम में मेन गेट के अलावा अंदर आने जाने का और कोई रास्ता है? यही एक रास्ता है साहब, अंदर जाने का और बाहर आने का। लगता है ड्यूटी पे सोते हो। नहीं साहब। कल रात जाग रहे थे? जी साहब। मिस्टर दीक्षित, मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ वो बॉक्सेस पड़े हुए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। मिस्टर दीक्षित, अंदर आने का बस यही एक रास्ता है? जी हाँ। यही वो बक्से हैं? जी। शास्त्र, मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि अंदर कोई आया कैसे, और अगर अंदर आया तो बाहर कैसे गया? Are you sure मिस्टर दीक्षित, जब आप सुबह आए तो दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, ताले पे सील लगी हुई थी? एब्सोल्युटली, मैंने ताला सबके सामने खोला है। दरवाजे पे वो जो ताला है उस पे सील कौन लगाता है? जी मैं लगाता हूँ। तब तो केस बहुत साफ है मिस्टर दीक्षित। आप ड्यूटी के बाद रात को म्यूजियम में आ सकते हैं, ताले की सील तोड़ सकते हैं, ताला बड़ी आसानी से खोल सकते हैं, बॉक्स का ताला खोल सकते हैं, मूर्ति को बड़ी आसानी से अपने पास ले सकते हैं, बॉक्स का ताला बंद कर सकते हैं, दरवाजे का ताला बंद कर सकते हैं, उस पर सील लगा सकते हैं। As simple as that. देखिए इंस्पेक्टर, आप ये बेकार की अटकलें लगाकर मुझे जो मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए मैं दोबारा म्यूजियम में कैसे आ सकता हूं? और आपने उसका बयान भी लिया है और उसने साफ कहा है कि म्यूजियम का मेन गेट बंद होने के बाद न कोई आया और न कोई गया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है मिस्टर दीक्षित कि वो सिक्योरिटी गार्ड सच बोल रहा है। और मिस्टर दीक्षित, ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड आपसे मिला हुआ हो या फिर आपने उसे डरा धमका रखा हो। आई थिंक दिस इज रिडिकुलस। दिस इज रिडिकुलस एब्सोल्युटली। नाउ ये बात आप उस सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछें, और अब मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। और आपने मुझे और परेशान किया तो मैं सीधे मिनिस्टर से बात करूंगा। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर दीक्षित, और ये मिनिस्टर की धमकी मुझे मत देना। मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, शौक से कीजिए, लेकिन अगर आप मुजरिम हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका वो मिनिस्टर भी नहीं। मैडम, आपको क्या लगता है आखिर ये मूर्ति की चोरी हुई कैसे मैडम? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मूर्ति चोरी हुई है। सारे हालात देखकर ऐसा लगता है कि एकदम जादू की तरह मूर्ति गायब हो गई। आई नो। लक्ष्मी, जरा देखो तो कौन आया है। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच।
वो जो म्यूजियम में मूर्तियां चोरी हुई उसी कनेक्शन में आया हूं मैं। आप मिसेस सिन्हा? यस इंस्पेक्टर। और आपकी तारीफ? मैं योगिता सहानी, आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैडम के अंडर पीएचडी कर रही हूँ। मेरे साथ ही रहती है। मिसेस सिन्हा, ये आपके हाथ में कुछ चोट वगैरह लग गई है क्या? पैरालिसिस। 3 साल पहले लकवा मार गया था। Oh, I'm so sorry to hear that. It's all right. दरअसल मुझे उस मूर्ति के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना है। यस इंस्पेक्टर, बहुत दुख की बात है। हमने इतनी मेहनत करके उसे बरामद की और रातों रात चोरी भी हो गई। अच्छा मिसेस सिन्हा, ये बताइए कि उन मूर्तियों की कीमत क्या होगी लगभग अप्रोक्सीमेटली? वेल इंस्पेक्टर, वो कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट कीमत निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और वक्त तो हमें मिला ही नहीं। पर मैं यकीनन इतना कह सकती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत कम से कम 25-30 करोड़ तो होगी ही। ये तो बहुत बड़ी रकम होती है मिसेस सिन्हा। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों के अलावा इस मूर्ति की कीमत किसी और को पता थी? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स और म्यूजियम इंचार्ज मिस्टर दीक्षित। मिसेस सिन्हा, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किसी का ये काम हो सकता है? मुझे म्यूजियम इंचार्ज मिस्टर दीक्षित पर शक है। क्यों? क्योंकि म्यूजियम और बॉक्स की चाबियां उन्हीं के पास थी। चाबियां तो डुप्लीकेट भी बनाई जा सकती हैं मिसेस सिन्हा। बिल्कुल, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी वालों पर भी शक है। शक? दरअसल जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मिसेस सिन्हा, शक तो किसी पर भी किया जा सकता है। आप पर भी किया जा सकता है। इनफैक्ट मुझे शक उन तमाम लोगों पे है जो उस रात म्यूजियम में मौजूद थे। अभी तक कोई ऐसा सुराग या सबूत नहीं मिला श्रीवास्तव जो हमें मूर्ति तक पहुंचा सके। आज 13 अगस्त, 15 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बाकी है। मैंने कमिश्नर साहब से वादा किया था कि 15 अगस्त से पहले वो मूर्ति ढूंढ निकालूंगा मैं। सर, अगर आप कहें तो मिस्टर दीक्षित, प्रोफेसर सिन्हा और पुरातत्व विभाग के जो सर्वेयर्स हैं उनके घरों में तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किए जाएं। नहीं श्रीवास्तव, इससे कोई फायदा नहीं है श्रीवास्तव। हमारे पास उन लोगों के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं है श्रीवास्तव। तो फिर हमारा अगला मूव क्या हो सकता है सर? मैं म्यूजियम के उस कमरे की एक बार फिर से तलाशी लेना चाहता हूं श्रीवास्तव, जिसमें वो बॉक्सेस रखे हुए हैं।
लोहे का बुरादा? इस तरह का बुरादा डुप्लीकेट चाबी बनाते वक्त जब खींचते हैं तब निकलता है श्रीवास्तव। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी आदमी ने म्यूजियम रूम के अंदर बैठकर उन बॉक्सेस के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और मूर्ति चुरा ली। यस श्रीवास्तव, आई एम 100% श्योर। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि चोर अंदर गया कैसे और फिर बाहर कैसे निकला। दैट इज द क्वेश्चन श्रीवास्तव। यही तो हमें पता लगाना है श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, उस खुदाई में 2 बड़े-बड़े मटके भी मिले थे ना? जी हाँ। बड़े-बड़े मटके, और जाहिर है कि बाकी सामान के साथ वो मटके भी म्यूजियम में पहुंचा दिए गए हों। यू आर राइट। हो सकता है कि एक मटके में कोई शख्स बैठकर म्यूजियम के अंदर दाखिल हो गया हो, दरवाजे बंद होने के बाद वो रात को बाहर निकला हो, उसने डुप्लीकेट चाबी बनाई हो बड़ी आसानी से, और जब सुबह म्यूजियम खुला हो तो भीड़ की आड़ लेकर वो मूर्ति लेकर वहां से गायब हो गया हो। लेकिन सर जहां तक उस मटके का सवाल है उसमें कोई बच्चा ही छुप सकता है, और जाहिर है कि कोई बच्चा डुप्लीकेट चाबी नहीं बना सकता। छोटा आदमी भी तो हो सकता है श्रीवास्तव, 2-2.5 फुट के कद का कोई बौना भी तो हो सकता है, कोई बौना की मेकर जिससे ये काम करवाया गया हो। दिस इज पॉसिबल, लेकिन सर शहर में बौने लोग बहुत सारे हो सकते हैं। You're right श्रीवास्तव, शहर में बौने बहुत हो सकते हैं लेकिन की मेकर बहुत कम होंगे श्रीवास्तव। और ये भी मैं मानता हूं कि ये जो चाबी बनाने वाले हैं इनकी अक्सर दुकानें फुटपाथ पे होती हैं, रजिस्टर्ड नहीं होती, पता लगाना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल श्रीवास्तव। पता लगाओ कि शहर में 2-2.5 फुट के कद का की मेकर कौन है। छोड़ू साथ ओ भाई, छोड़ू साथ गला घोंट के मारा गया श्रीवास्तव। लेकिन सर इस आदमी को कौन मार सकता है? वही श्रीवास्तव जिसने इसको मूर्ति चोरी करने में इस्तेमाल किया।
मुझे इनको पता चल गया श्रीवास्तव कि हम इस तक पहुंचने वाले हैं। ये तेल ये वही तेल है श्रीवास्तव जिससे मिसेस सिन्हा अपने हाथ की मालिश करवाती। आई एम क्वाइट श्योर। उन्होंने कहा था उनका बायां हाथ लकवे का शिकार है। इस तेल की तीखी गंध मैं अच्छी तरह पहचानता हूं श्रीवास्तव। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब श्रीवास्तव मिसेस सिन्हा, अगर इसका खून उन्होंने किया है तो वो झूठ बोलती हैं। उनके दोनों हाथ काम करते हैं, क्योंकि अगर उनका एक हाथ काम करता तो एक हाथ से इस तरह से किसी का गला घोंट कर मारा नहीं जा सकता श्रीवास्तव। गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम जय गणेश नमः। ओम जय गणेश। ओम जय गणेश। ओम जय गणेश नमः। इंस्पेक्टर अगेन? आपके लिए एक खुशखबरी है मिसेस सिन्हा। तो आपको मूर्ति मिल गई? मूर्ति तो नहीं मिली मिसेस सिन्हा, अलबत्ता एक लाश जरूर मिली। लाश? किसकी? उस इकलौते गवाह की जो आपको मुजरिम साबित कर सकती थी। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? मैं बकवास नहीं कर रहा मिसेस सिन्हा, हकीकत बयां कर रहा हूं। वो मूर्ति आपने चोरी करवाई थी और खुद उस छोटू चाबी वाले का मर्डर कर दिया आपने, जिसकी मदद से आपने ये काम करवाया था। अब आप चोरी के साथ साथ मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे? कौन है ये छोटू उस्ताद? मैं उसे जानती भी नहीं। मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है मिसेस सिन्हा। व्हाट रबिश! आपको मूर्ति नहीं मिली इसलिए बेबुनियाद इल्जाम लगाकर आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे? आपने सुना नहीं मिसेस सिन्हा? मैंने कहा मेरे पास आपके खिलाफ सबूत हैं। वेट अ मिनट। किसे फोन लगा रही है मिसेस सिन्हा? किसी मंत्री को? बिल्कुल, मैं आपकी शिकायत करूंगी। कीजिए, शौक से कीजिए। हेलो मिस्टर असाना, मैं प्रोफेसर मिसेस सिन्हा बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर भारत मूर्ति चोरी के केस में मुझ पर शक कर रहे हैं और बिला वजह मुझे हैरेस कर रहे हैं। प्लीज आप उनसे बात कीजिए। आप उनसे बात कीजिए। यस सर। सर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं सर, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सर कि मुझे मशवरा देने के बजाय अगर आप मिसेस सिन्हा को ये मशवरा दें कि मुझे वो कोऑपरेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच सर। यस
Yes, I understand. Thank you. मेरे काम में कभी कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता, कोई नहीं। No one can. समझिए आप? फिलहाल चलता हूं मैं। Thank you very much. Excuse me. जी? गाड़ी खराब हो गई है। या। If you don't mind, मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? जी वो। Just a moment. I'll just. Just a moment. I'll just. I'm sorry योगिता जी, ये गाड़ी तो मैं ठीक नहीं हो सकती, इसे गैराज लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, I'll do that. लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? वो यूं कि जैसे बिगड़ी हुई गाड़ियां गैराज में ठीक होती हैं, ऐसे बिगड़े हुए इंसान पुलिस स्टेशन में ठीक होते हैं। What do you mean, इंस्पेक्टर? What I mean, I said. चिल्लाइए मत, ओके? चलिए मेरे साथ। योगिता जी, सच उगलवाने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. हाँ, मूर्ति मैंने चुराई थी। जब मिसेस सेना ने मुझसे कहा कि मूर्ति करोड़ों रुपए की है, तो मेरे मन में लालच आ गई थी। मैंने 50,000 देकर छोटू चाबी वाले को अपने प्लान में शामिल कर लिया था। और जिस दिन सारा सामान म्यूजियम जा रहा था, तो तब मैंने लोडिंग के समय छोटू चाबी वाले को मटके में छुपा लिया। और इस तरह से वो
वो म्यूजियम में दाखिल हो गया। उसके बाद मैंने उस मटके पर पूरी निगरानी रखी और फिर उस रात छोटू चाबी वाले ने हमारे प्लान के मुताबिक उस मटके से बाहर निकलकर फिर वो सारी रात वहीं छिपा रहा। सवेरे जब मिनिस्टर साहब और सब लोग म्यूजियम आए तो भीड़ का फायदा उठाकर वो मूर्ति लेकर वहां से भाग गया। कल जब आप मिसेस सेना के घर आए थे और आपने कहा कि आपको उन सब लोगों पर शक है जो उस दिन म्यूजियम में मौजूद थे, तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी और उस घबराहट में मैं छोटू चाबी वाले के घर गई और वहां जाकर मैंने उसका गला दबा दिया और उसे जान से मार दिया। I'm sorry, मुझे माफ करना। I'm sorry, I'm sorry। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जुर्म कबूल किया। अब बराए मेहरबानी योगिता जी ये बताइए कि वो मूर्ति आपने कहां पर छुपा के रखी है? मिसेस सेना के गार्डन में। ये लीजिए सर, देश की अमानत देश के हवाले। कल 15 अगस्त है, इसे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखकर देश का गौरव बढ़ाइए। वेल डन भारत, पूरे देश को तुम पे गर्व है।
और मुझे गर्व है अपने भारतवासी होने पे।